बच्चों, आपको आपके डिजिटल क्लास के लिए स्वागत है। आप सब कैसे हो? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो फिर चलो बच्चों, आज हम आपके कक्षा 4 के ज्ञानधारा विषय 2 पढ़ेंगे। तो फिर बच्चों, विषय 2 क्या है? आप सब बता सकते हो कि विषय 2 क्या है? आ से लेकर तक को हम क्या कहते हैं? हाँ, वर्णमाला कहते हैं। तो फिर चलो बच्चों, आज हम इसी वर्णमाला विषय के ऊपर पढ़ते हैं। वर्ण। आ युक्त म में हलंत युक्त समान। आम। क में हलंत युक्त अ युक्त म में हलंत युक्त अ युक्त ल में हलंत युक्त अ। कमल। ऊपर दिए गए शब्द कई वर्णों से मिलकर बने हैं। इन वर्णों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। पिलामाने ऊपर दिया जाइथिबा शब्द गुड़िक केते वर्णों को नेकी एकाठी करा जाए कि बना है शब्दटी। यही वर्ण गुड़ी को आउ खंड खंड करहेब नहीं। जेमितिकी क को केमती खंड करागला क अ, म को केमती खंड करागला म अ, ल को केमती खंड करागला ल अ। तो इथुर में यह शिक्षा कले वर्ण वह होते हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। तले आम एथुर यह जानले जे वर्ण से होता है जहाँ को आउ खंड करी हुए नहीं। एबे जानिबा वर्णमाला। वर्णों का एक क्रमागत समूह होता है जिसे वर्णमाला कहते हैं। अतः वर्ण के व्यवस्थित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। तो फिर बच्चों, वर्णमाला अर्थ कौन ना? वर्ण एक क्रमागत समूह रे होता है जेमिति कि जहाँ को वर्णमाला कहते। अर्थात वर्णर जो व्यवस्था गुड़िक से भाव एमती समूह सजा होगी रही है जहाँ को आम वर्णमाला कही था। वर्ण के भेद। वर्ण कितने प्रकार? हिंदी वर्णमाला में वर्ण के 2 भेद हैं। हिंदी वर्णमाला रे वर्ण 2 प्रकार, स्वर तथा व्यंजन। स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। स्वर इंग्लिश में दो कौन कहूचे? भावल्स। तले आम आस जानिबा स्वर वर्ण के बारे में। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती वो स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है। पिलामाने जो वर्णों को उच्चारण कला बेले आउ कौनसी वर्णर सहारा नबाकू साहाय्य नबाकू पड़े नहीं ताहाको स्वर वर्ण कहती। हिंदी वर्णमाला रे स्वर वर्ण संख्या होची 11। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। तो पिला माने यही 11टी थिला हमर कौन ना हिंदी रा स्वर वर्ण। अयोग बाह। अंग और आह को अयोग बाह कहते हैं। इनका प्रयोग स्वर की तरह ही किया जाता है। बच्चों, आपका जो हिंदी वर्ण में अंग और अ है इसे अयोग बाह कहा जाता है। इसे जरूर याद रखना। अब बच्चों चलो दूसरों चलते हैं। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। पहला तो हम लोगों ने जान लिया स्वर वर्ण। अब जानते हैं व्यंजन वर्ण, कंसोनेंट्स। इसे इंग्लिश में कंसोनेंट्स कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अतः सभी व्यंजन वर्णों में अ की ध्वनि अवश्य होती है। अर्थात पिलामाने हिंदी भाषा वर्णमाला रे 33 व्यंजन वर्ण अच्छी। व्यंजन वर्ण कहला बेले आमे स्वर वर्णर साहाय्य नहीं थाउ। कारण प्रत्येक व्यंजन वर्णर उच्चारण रे तार ध्वनिटी अनिश्चय जमिति हेले थिबो। ताले से व्यंजन वर्ण गुड़िक कौन कौन चल जानिबा। क, ख, ग, घ, व, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र,
ल व तालबेश मूर्धनेश दंतेश ह पिलामाने एई क ठारू ह पर्यंत जो 33 टी वर्ण रहिला आकु कौन कहती व्यंजन वर्ण कहती। अन्य व्यंजन वर्ण ड ढ तमें मैंने पढ़ीज डर गोटे ड तले बिंदु थाए आ गोटे ड तले बिंदु न थाए सेमती ढर गोटे ढ तले बिंदु अच्छी आ गोटे ढ तले बिंदु नहीं जो ड तले बिंदु अच्छी आ जो ढ तले बिंदु अच्छी आकु मध्य व्यंजन वर्ण मानि थांती। संयुक्त व्यंजन कौन न जो व्यंजन दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने होते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। पिला माने जो व्यंजन वर्ण दुईटी वर्ण बा ताठू अधिक वर्णर मिश्रण रे तैयारी होई थाए ताको संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाए। जेमिति कि क में हलंत और स को मिलाकर क्ष, अतः ज में हलंत और न्यों को मिलाकर ज्ञ। वैसे ही त में हलंत और र को मिलाकर त्र और स में हलंत और र को मिलाकर स्र। ये जो चार हैं ये चार संयुक्त व्यंजन वर्ण हैं। क्यों? क्योंकि व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों को मिलाकर ये वर्ण प्रस्तुत किया गया है। तो फिर चलो बच्चों अब हम दोहराते हैं। अब तक हमने क्या क्या जाना। जिनके खंड ना किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं। सभी वर्णों के व्यवस्थापित समूहों को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है वो स्वर कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। तो फिर बच्चों आप लोगों को, मुझे आशा है आप लोगों को ये विषय समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए आपका गृह कर्म है ये जो वर्णमाला विषय 2 की अभ्यास पृष्ठा 7 आपको जरूर करना है। तो फिर बच्चों ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।